Types of macronutrients. Macronutrients, as we know, that these nutrients are required in large amount by our body. So there are 4 types of macronutrients: carbohydrates, fats, proteins and water. Carbohydrates are the most important source of energy. They contains elements of carbon, hydrogen and oxygen. The ratio between hydrogen and oxygen in carbohydrates is 2:1 like in water. वाटर में क्या होता है? What is the chemical formula of the water? H2O. H2O यानी हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम. सो कार्बोहाइड्रेट्स में भी ऐसा ही होता है कि हाइड्रोजन के आपके 2 एटम्स होते हैं एंड ऑक्सीजन का 1. देन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स: सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स. तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं: सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हम उनको बोलते हैं जो दे आर मोनोसेक्राइड्स, दे आर स्वीट इन टेस्ट, दे आर सोल्यूबल इन वाटर और वो डाइजेस्ट भी इजीली हो जाते हैं. सो दे आर, जैसे एग्जांपल है ग्लूकोज. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? दे आर पॉलीसेक्राइड्स. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. बहुत स्लो प्रोसेस होता है उनको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है. दीज आर नॉट स्वीट इन टेस्ट. जैसे जो स्टार्च है तो ये पोटैटो के अंदर होता है, पोटैटो के अंदर स्टार्च होता है एंड इनसोल्यूबल इन वाटर. यहाँ पे क्या है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे स्टार्च है, स्टार्च को जो बॉडी है वो कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में, देन ग्लूकोज को बॉडी कंज्यूम करती है. सो ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो C6H12O6. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. कार्बन के कितने एटम्स है? 6. C6H12, हाइड्रोजन के 12, O6, ऑक्सीजन के कितने? 6. सो ऐसे 3 एलिमेंट से मिलकर ये ग्लूकोज बनता है. देन सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स का वर्क क्या है? हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, ये क्या काम करता है? इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द वर्किंग मसल्स. जो हमारी एनर्जी, जो बॉडी को एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स से हमें मिलती है. एनर्जी सप्लाई पर्टिकुलर फॉर द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. जो ब्रेन को जो एनर्जी सप्लाई होती है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वो कार्बोहाइड्रेट से ही सप्लाई होती है. दे हेल्प अनेबल फैट मेटाबॉलिज्म. फैट का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें भी ये सहायता करता है. दे हेल्प प्रिवेंट प्रोटीन्स फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज अ एनर्जी. तो जो प्रोटीन्स हैं, जब कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट सपोज करते हैं बॉडी के अंदर नहीं है, तो आपको किससे एनर्जी मिले? बॉडी किससे एनर्जी लेगी? प्रोटीन से. सो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन्स को एज ए एनर्जी की फॉर्म में यूज होने से बचाता है. फैट्स क्या है? दे आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से फैट बनता है. फैट के अंदर कार्बन के 76, ऑक्सीजन के 12 एंड हाइड्रोजन के 12 एटम्स होते हैं. फैट्स आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स. फैट्स के अंदर फैटी एसिड्स होते हैं जो हमें कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं. दे आर एसेंशियल फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, डी, ई, के. देखिए जो विटामिन ए, डी, ई, के हैं दे आर फैट सोल्यूबल विटामिन्स. ये फैट में सोल्यूबल होते हैं. फैट नहीं होगा तो ये विटामिन्स बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी. दे आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. अब आपके कौन कौन से हैं फैट के जो सोर्सेज? कौन कौन से हैं? देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ द फैट: एनिमल सोर्सेज एंड
वेजिटेबल सोर्सेज हमें एनिमल से भी मिलता है और प्लांट से भी फैट मिलता है। एनिमल से कैसे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? मीट है, जितने एनिमल से हमारे डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल का मिल्क हो गया, काऊ मिल्क हो गया, या बटर हो गया, या चीज़, और एग के जो एग का जो अंदर का येलो का जो पार्ट होता है उसके अंदर ये फैट होता है। वेजिटेबल सोर्सेज इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस एडिबल ऑयल्स ऑफ द ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कॉटन सीड, सनफ्लावर एंड कोकोनट। देन फैट्स कितने प्रकार के हैं? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द फैट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस। सैचुरेटेड फैट क्या है? सैचुरेटेड फैट मोस्टली प्रेजेंट इन एनिमल फूड जैसे मिल्क, चीज और मीट में प्रेजेंट होते हैं। ट्रॉपिकल ऑयल्स के अंदर भी होते हैं जैसे कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल। ये जो सैचुरेटेड फैट है ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड होता है। हमारी बॉडी के अंदर एटलीस्ट 10% जो है हमारा सैचुरेटेड फैट होना चाहिए, ये गुड हेल्थ के लिए नेसेसरी है। अनसैचुरेटेड फैट क्या है? दिस टाइप ऑफ फैट इज मोस्टली प्रेजेंट इन ऑयल्स फ्रॉम द प्लांट्स, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड फैट जो लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। ये 2 प्रकार का होता है, मोनो सैचुरेटेड फैट एंड पॉलीसैचुरेटेड फैट। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैट एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट। मोनो अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है? दिस टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड फैट इज प्रेजेंट इन वेजिटेबल ऑयल सच एज कनोला, ओलिव एंड पीनट ऑयल्स। इसके अंदर क्या होता है, ये हमारे जो बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है और एक हमारा गुड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ये बैड को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इम्प्रूव करता है। मोनोसैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट। देन आता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट। जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, दिस इज प्रेजेंट इन वेजिटेबल ऑयल सच एज सनफ्लावर, सोयाबीन, कॉर्न ऑयल्स। इट आल्सो हेल्प्स टू द लोअर योर बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल। देन आपका थर्ड टाइप का आता है ट्रांस फैट। It is a fat that has been changed by the process called hydrogenation. हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के द्वारा इस फैट को चेंज होता है। इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन प्रोसीड फूड लाइक स्नैक्स, कुकीज़। जो आप जो स्नैक्स लेते हैं, जितना भी तली हुए जो भोजन है उनके अंदर ट्रांस फैट पाया जाता है। सो ट्रांस फैट जो है कैन रेज योर कोलेस्ट्रॉल लेवल। इसीलिए कहते हैं ना तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके जो तली हुई चीज़ें हैं उनमें क्या है, ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा होता है एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट द ट्रांस फैट। फंक्शंस ऑफ द फैट, फैट के क्या क्या फंक्शंस हैं? फैट सर्व्स बोथ एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी सोर्स फॉर द बॉडी एंड स्टोर्स फॉर द एनर्जी इन एक्सेस व्हाट द बॉडी नीड्स इमीडिएटली। देखिए, जो अगर आप पर ग्राम की बात करेंगे, पर ग्राम फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, बट फैट के जो पर ग्राम जो क्लोरीफिक वैल्यू है वो आपकी कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा है। बट कार्बोहाइड्रेट्स से जो बॉडी एनर्जी डिराइव करती है कार्बोहाइड्रेट से, वो इजीली ड्राइव करती है। फैट से एनर्जी ड्राइव करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसका मेटाबॉलिज्म डिफिकल्ट है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई के। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ए, डी, ई के, उनको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के थ्रू सर्कुलेट करके ये मतलब सर्कुलेट करता है, तो ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को वो पहुँचा देता है। फैट्स मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर से भी बॉडी को ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। देखिए, ब्लड क्लोटिंग में ये सहायता करता है। देन इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ द स्किन एंड हेयर। जो हमारे स्किन और हेयर है उनको भी ये मेंटेन करके रखता है। देन आपका आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स आर लार्ज साइज मोलिक्यूल्स पॉलीमर ऑफ स्ट्रक्चर यूनिट कॉल्ड अमीनो एसिड्स। अ टोटल ऑफ कितने हमारे पास एसेंशियल प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स है? 23। टोटल 23 अमीनो एसिड्स है। आउट ऑफ दिस 9 अमीनो एसिड्स आर वेरी एसेंशियल। 9 अमीनो एसिड्स बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं। प्रोटीन्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी।
यानी हमारी बॉडी के जितने टिश्यू सेल्स हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ द प्रोटीन्स। कौन कौन से सोर्सेज हैं? एक एनिमल और एक प्लांट्स। एनिमल सोर्सेज कौन कौन से हैं? प्रोटीन्स मीट में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, एग में, मिल्क में, चीज़ में। प्लांट्स में कहाँ कहाँ प्रोटीन्स पाया जाता है? ये आपके पल्सेस में होता है, सीरियल्स में, नट्स में, बीन्स, पीज एटसेट्रा। सो अब प्रोटीन्स के क्या क्या फंक्शंस हैं? सबसे पहले तो ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस। प्रोटीन इज टर्म द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। इट इज कॉल्ड बिकॉज प्रोटीन इज ए विटाल इन द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टिश्यू इंक्लूडिंग डेवलपमेंट एंड रिपेयर। हेयर, स्किन, आईज, मसल्स एंड ऑर्गन्स आर ऑल मेड फ्रॉम प्रोटीन्स। तो देखिए नंबर ऑफ द सेल्स मरते रहते हैं और फिर वो बनते रहते हैं, तो नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स मर जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये चलता है, और ये बनते किससे? प्रोटीन से बनते हैं। इसलिए प्रोटीन्स इज वेरी नेसेसरी। दिस इज वाई चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट देन द एडल्ट्स। देन सेकंड आपका आता है सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन की मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और सडनली आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, तो वो बॉडी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी करेगी? प्रोटीन से। देन आता है हॉर्मोन्स। प्रोटीन्स इज इन्वॉल्व्ड इन द क्रिएशन ऑफ सम हॉर्मोन्स। दिस सब्सटेंस हेल्प्स कंट्रोल बॉडी फंक्शंस दैट इन्वॉल्व द इंटरेक्शन ऑफ द सेवरल ऑर्गन्स। इंसुलिन स्मॉल, देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जो इंसुलिन है वो एक स्मॉल प्रोटीन ही है, वो प्रोटीन का ही एक एग्जाम्पल है। और हार्मोन्स क्या करते हैं? हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट, ये हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। कौन? इंसुलिन। एंजाइम्स, एंजाइम्स भी प्रोटीन्स होते हैं। क्या करते हैं एंजाइम्स? दे इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। इन फैक्ट most of the necessary chemical reactions in our body would not efficient proceed without enzymes। तो enzymes के बगैर कोई भी हमारी जो जितने भी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो पूरी नहीं हो सकती। ये एंजाइम्स कैटलिस्ट का काम करते हैं। देन एंटीबॉडीज। प्रोटीन्स जो है दे फॉर्म्स एंटीबॉडीज दैट हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन, इलनेस एंड डिजीज। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया बाहर से एंटर करता है तो ये क्या करते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं, उसको किल करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन इज ए मेजर एलिमेंट इन द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल हेमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन दैट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। प्रोटीन इज आल्सो समटाइम्स यूज्ड टू स्टोर सर्टेन मॉलिक्यूल्स। फेरिटिन इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोटीन दैट कंबाइंस विद द आयरन फॉर स्टोरेज इन द लीवर। अब लास्ट आपका जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है वाटर। जो अर्थ है, अर्थ टोटल अर्थ के ऊपर 70% आपका वाटर है। वाटर क्या है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ। वाटर इज इनऑर्गेनिक, ट्रांसपेरेंट, टेस्टलेस, odorless and nearly colorless chemical substance which is main constituent of the earth's hydrosphere and fluids of the most living organisms. It is vital for all life forms of life, even through it provide no calories। ये कोई भी कैलोरी प्रोवाइड नहीं करता है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट इट इज़ वेरी नेसेसरी। आप इसके बगैर लाइफ ही नहीं है आपकी, आप जिंदा नहीं रह सकते। इसका जो केमिकल फार्मूला वो H2 है, जिसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन का 1। मीनिंग ईच ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स कंटेन्स 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन एटम। अब क्या क्या फंक्शंस हैं भाई? इंपॉर्टेंट तो है वाटर, बट इसके क्या क्या फंक्शंस हैं? इट हेल्प्स इन ब्लड सर्कुलेशन, it helps to maintain the body temperature, it helps to supply mineral salts to the body, it protects the bones from the becoming dry and brittle, it helps in the food digestion, it helps to remove poisonous substance and waste products from the body। Therefore water is very very important। अभी इतना कुछ करने के बाद आप आंसर कर सकते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मेंशन द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर डाइट, लिस्ट डाउन सिंपल टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, गिव एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, मेंशन द सोर्सेज ऑफ फैट्स इन आवर डाइट, डिफाइन फैट्स एंड इट्स टाइप्स, व्हाट आर प्रोटीन्स, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ
water. Thank you for everyone. Thank you for watching. Have a nice day.